नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा चौथी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 10 छोटा परिवार। जो हमारा ये पाठ 10 है बच्चों, छोटा परिवार, ये चित्रवाचन है। यहाँ पे बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। हम चित्रों के माध्यम से इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो हम अपनी पाठशाला शुरू करते हैं। पाठ 10 छोटा परिवार। पहली पीढ़ी। एक सुनसान जंगल था, उसमें सिंह और सिंहनी रहते थे। उनके परिवार में 2 नन्हे मुन्ने शावक खेल रहे थे। वे बहुत खुश थे। घर में खुशहाली छाई थी। बच्चों, ये एक जंगल का दृश्य है ना? दिख रहा है ना आपको? पेड़ पौधे सब हैं। तो ये एक सुनसान जंगल है बच्चों। इस जंगल में सिंह और सिंहनी ये दोनों रहते थे। इनके परिवार में 2 छोटे मोटे उनके बच्चे थे। सिंह और सिंहनी रहते थे और उसके दोनों बच्चे इस सुनसान जंगल में रहते थे। और ये लोग बहुत खुश थे। इनके घर में बहुत खुशहाली छाई रहती थी। कोई तकलीफ इन लोगों को नहीं था। ये मम्मी पापा और ये दोनों बच्चे एक परिवार में बहुत प्यार से रहते थे। अब आगे दूसरा चित्र देखते हैं बच्चों। इसी जंगल में सियार का जोड़ा भी रहता था। बच्चों, जिस जंगल में ये सिंहनी और सिंह रहते थे ना, उसी जंगल में ये सियार और उसका जोड़ा भी रहता था। उसके 5-6 बच्चे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। घर पर दुख की परछाई थी। जिस प्रकार जंगल में ये सिंह और सिंहनी रहते थे, उसी जंगल में बच्चों ये सियार का जोड़ा रहता था। इसका परिवार रहता था। सियार और उसका जोड़ा रहता था और उसके कितने बच्चे? 6। उसके 6 बच्चे भी रहते थे। लेकिन ये जो बच्चे थे ना, ये आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और ये परिवार हमेशा दुखी रहता था। इनके घर में हमेशा कोई ना कोई झगड़ा होते रहता था और ये लोग दुखी रहते थे। और बच्चों, यहाँ पे हमने पढ़ा सिंह और सिंहनी, ये और इसके ये 2 बच्चे रहते थे। ये लोग बहुत प्यार से खुश रहते थे। लेकिन उसी जंगल में ये जो सियार उसका जोड़ा है और उसके 6 बच्चे हैं, ये लोग आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और ये लोग दुखी रहते थे। अब आगे देखती हूँ मैं बच्चों। तीसरा, सिंह और सिंहनी द्वारा लाए हुए भोजन को शावक बड़े प्रेम से खा रहे थे। बहुत प्रसन्न थे। जो सिंह और सिंहनी थी, ये देखिए पहले चित्र में है ना, सिंह और सिंहनी ये कुछ भी खाने को लाते हैं तो अपने दोनों बच्चों को दे देते हैं और दोनों बच्चे बहुत प्यार से खुश होकर अपना अपना खाना खाते थे और खुशी खुशी रहते थे। अगले चित्र देखेंगे बच्चों। अब इस चित्र में देखो, सियार और सियारिन अपने परिवार के लिए भोजन ले आए, किंतु अधिक बच्चे होने के कारण वह उनके लिए पर्याप्त नहीं था। उनमें छीना झपटी चल रही थी। छोटे कमजोर बच्चे रोते भी लगते ही रह गए। जो ये सियार का जोड़ा था ना बच्चों, जिसको 6 बच्चे थे, वो क्या कुछ भी भोजन लाता था खाने के लिए कोई चीज लेके आता था तो वो थोड़ा ही रहता था, क्योंकि इसके बच्चे बहुत है और सभी बच्चों को वो मिल नहीं पाता था खाने की चीज। तो बच्चे क्या करते थे, आपस में ना लड़ाई झगड़ा करते थे। ए मुझे चाहिए, फिर दूसरा बोलता था मुझे चाहिए, वो उसको मार रहा है। देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, ये लोग एक खा रहा है तो 2 लोग उसको छीन रहे हैं। क्योंकि ये जो सियार था और सियारिन थी, इसका जो परिवार था वो बड़ा था
उसके 6-6 बच्चे थे, 5-5 बच्चे थे। तो वो जो खाने को लाती थी वो कम होता था, सभी बच्चों को नहीं मिल पाता था। तो सभी बच्चे आपस में ढिशुम 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 लड़ाई करते थे। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि कैसे बच्चे एक दूसरे का छीन रहे हैं मुंह से। क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि इधर बहुत सारे बच्चे थे और माँ बाप के पास इतना खाने का सामान नहीं था कि वो अपने सभी बच्चों के लिए बहुत सारा लाए। लेकिन जो सिंह और सिंहनी का परिवार है, उनके तो सिर्फ 2 ही बच्चे थे। वो जो लेकर आए थे, दोनों बच्चे आराम से हंस के खुशी खुशी खा रहे हैं। क्योंकि 2 ही बच्चे थे तो थोड़े से चीज में लोगों का पेट भर जाता है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं और सबको नहीं मिलता है, इसलिए लोग आपस में ढिशुम 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 कर रहे हैं, है ना। आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे ही करते होंगे, जिनको 4-5 भाई बहन रहते हैं। वो लोग झगड़ा करते हैं, पापा आपने उसको ज्यादा दे दिया, मुझको कम दिया। फिर छोटा वाला बोलेगा, नहीं पापा मेरे पास थोड़ा है, आपने बड़े को ज्यादा दे दिया भाई को। ऐसे झगड़ा करते हैं। लेकिन जिनके घर में एक ही बच्चा होता है या 2 ही बच्चा होता है, तो मम्मी पापा जो लाते हैं दोनों आधा आधा बांट के खा लेते हैं। अब आगे देखो, ये तो पहली पीढ़ी हो गई। पहली पीढ़ी में क्या था? एक जगह छोटा परिवार था और एक जगह जो सिंह का परिवार था, सिंह और सिंहनी का, वो छोटा परिवार था। छोटा परिवार होने के कारण ये लोग बहुत प्यार से उनके मम्मी पापा जो लाते थे वो आपस में प्यार से बांट के खा लेते थे और हमेशा खुश रहते थे। लेकिन ये जो सियार और सियारिन का परिवार था, इनका परिवार बहुत बड़ा था। इनके परिवार में 6-6 बच्चे थे। सियार और सियारिन जो खाने के लिए लाते थे वो सभी बच्चों को नहीं मिल पाता था, इसलिए वो बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे और हमेशा रोते रहते थे। परिवार में हमेशा दुख रहता था। ये तो बच्चों पहली पीढ़ी का हो गया। अब हम दूसरी पीढ़ी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि दूसरी पीढ़ी में क्या हो रहा है। ठीक है, हमने पहली पीढ़ी पढ़ लिया। एक परिवार में कम बच्चे हैं, दूसरे में बहुत ज्यादा है। जो कम परिवार का बच्चा है वो लोग हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन जिस परिवार में बहुत सारे बच्चे हैं वहां के बच्चे हमेशा रोते झगड़ते रहते हैं। अब हम दूसरी पीढ़ी के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। सिंहनी, देखो मेरे परिवार में हम 2 ही थे। सिंह, अब सिंह क्या बोलता है सुनो, हमने भी 2 ही छोनों को जन्म दिया था। सिंह बोलता है कि हमने 2 ही बच्चों को जन्म दिया था। देखो सियार के बच्चों के साथ कैसे मजे से खेल रहे हैं। सिंहनी क्या बोल रही है कि हमारे परिवार में 2 ही है बच्चे हैं। तो सिंह क्या बोलता है, हाँ हमने तो 2 ही बच्चों को जन्म दिया है। देखो सियार के बच्चों के साथ कितने मजे से खुशी के साथ ये लोग खेल रहे हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, सिंह और सिंहनी के बच्चे सियार के बच्चों के साथ कितने अच्छे से खेल रहे हैं, क्योंकि सिंह और सिंहनी के 2 ही बच्चे थे। अब सियारिन क्या बोल रही है सुनो। सिंह ने अपनी बात, सिंह और सिंहनी ने अपनी बात बताई कि मेरे 2 ही बच्चे हैं, देखो वो सियार और सियारिन के बच्चों के साथ कितने प्यार से खेल रहे हैं। अब सियारिन क्या बोल रही है हम वो सुनेंगे। पहली पीढ़ी का परिवार बड़ा होने के कारण हमारे पूर्वजों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। हम तो अपने 2 बच्चों का पालन पोषण अपने ढंग से कर सकेंगे। सियारिन क्या बोलती है कि जो हमारे पूर्वज मतलब बच्चे हमारे दादा दादी, हमारे जो पापा है ना, उनके मम्मी पापा वो सब हमारे पूर्वज हैं। तो सियारिन बोलती है कि जो हमारी पहली पीढ़ी का परिवार था उसमें बहुत सारे बच्चे होते थे। क्या पहले लोग क्या करते थे, बहुत सारे बच्चे रहते थे एक परिवार में, तो उसके कारण उन लोगों को कष्ट उठाना पड़ता था। और वो लोग जिस परिवार में बहुत सारे बच्चे होते हैं वो परिवार अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। ये सियारिन बता रही है
कि जो हमारे पहले के पूर्वज है, मेरे दादा दादी नाना नानी लोग हैं, तब क्या होता था, एक घर में कम से कम 5 बच्चे 6 बच्चे ऐसे होते थे। तो ज्यादा परिवार बड़ा होने के कारण जो माता पिता हैं वो अपने सभी बच्चों का पालन पोषण ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे, बहुत तकलीफ उनको उठाना पड़ता था। अब सियार क्या बोल रहा है सुनो। सचमुच छोटे परिवार में हम बहुत खुश हैं। सिंह के परिवार से अब हमारा मेल जोल बढ़ गया है। सियार बोलता है, सही, ये बात एकदम सही है। जो छोटा परिवार होता है, छोटे परिवार के लोग बहुत खुश होते हैं। उनमें आपस में कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होता है। सिंह के परिवार से अब हमारा मेल जोल बढ़ गया है। सियार बोलता है कि जो छोटा परिवार होता है वो बहुत अच्छा रहता है। छोटे परिवार के बच्चे और छोटा परिवार हमेशा सुखी परिवार रहता है। और अब हमारी दोस्ती सिंह परिवार के साथ हो गई है। तो बच्चों, ये जो हमारा पाठ है छोटा परिवार, वो यहीं पे समाप्त होता है। बच्चों, जो छोटा परिवार होता है ना, वहाँ वो परिवार बहुत खुशी परिवार रहता है, क्योंकि सदस्य उसमें कम रहते हैं। मम्मी पापा, उनका एक बच्चा या 2 बच्चे। तो मम्मी पापा जो भी सामान, अगर मम्मी ने एक एप्पल एक सेब लेके आए तो दोनों बच्चे आधा आधा खा लेते हैं। लेकिन अगर हमारा परिवार बड़ा रहेगा, हम 5-6 भाई बहन रहेंगे और मम्मी अगर एक सेब लेके आएगी तो मम्मी को 6 टुकड़े करने पड़ेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा मिलेगा। अगर छोटा परिवार रहेगा, मम्मी एक सेब लेके आएगी, उसके 2 टुकड़े करेगी, दोनों आधे आधे खा लेंगे। लेकिन बड़े परिवार में ऐसा नहीं होता है। परिवार बड़ा होने के कारण सामान बढ़ जाता है, उनको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि छोटा परिवार ही होना चाहिए, क्योंकि जो छोटा परिवार होता है वो सुखी परिवार होता है। ठीक है बच्चों, तो हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, तो अब मैं अपनी पाठशाला यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।